चैनल स्टडी विद आरएस में आज इस वीडियो में अपन जानेंगे जीपीएफ विड्रॉल के बारे में। और जीपीएफ विड्रॉल दो प्रकार का होता है, एक तो जीपीएफ क्लेम और एक जीपीएफ विड्रॉल। ठीक है, जीपीएफ विड्रॉल आप सर्विस के दौरान कर सकते हो जब भी आपको आवश्यकता हो किसी प्रकार की, और इसको परमानेंट या फिर टेम्परेरी भी कर सकते हो। टेम्परेरी में दोबारा आपको उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाना होता है। अभी मैं जिस वीडियो के बारे में बात करूँ रिटायरमेंट वीडियो बात करूँ, जिसमें आपको जीपीएफ क्लेम के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस एम्प्लॉय के एसओसो लॉगिन से लॉगिन करना है, और अभी जो है एम्प्लॉय से डायरेक्ट एसआईपीएफ जीपीएफ ऑफिस कर दिया है। इसमें आप पहले डीडीओ के पास फॉरवर्ड होता था, अभी डीडीओ के पास फॉरवर्ड ना होके और एसआईपीएफ ऑफिस में सीधा आता है। तो ये पूरा इस वीडियो में अपन देख लेंगे कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप एसएसओ लॉगिन करेंगे। राज एसएसओ जैसे आप साधारणतः लॉगिन करते हैं उसी प्रकार से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने वाला है। और यहाँ जैसे कि आपको पता है कि दो प्रकार की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, एक ओल्ड वेबसाइट और न्यू पे आपको क्लिक करना है। और काफ़ी सारे चेंजेज इस पे हो गए हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो में साथ साथ में बात ये भी करूँगा कि किस प्रकार के चेंजेज आपको इसमें दिखाई देने वाले हैं। तो इसको आप किस प्रकार से अपडेट करेंगे। और साथ में ये भी चल रहा है कि जो भी जीपीएफ और एसआई यानी स्टेट इंश्योरेंस से बीमा से संबंधित जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अपनी ओल्ड पासबुक है अपडेट करने के लिए, क्योंकि बाद में 30 सितंबर के बाद में फ्रीज हो जाएगी, तो इसको आपको अपडेट करना होगा ई बैग के माध्यम से। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको जाननी इस वीडियो में ज़रूरी है। तो यहाँ आप देख रहे हो इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डैशबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ इस प्रकार से नीचे ई बैग, जिस प्रकार से जीपीएफ के 6 ई बैग आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जीपीएफ पे 6 प्रकार की ई बैग अपडेट किए गए। ठीक है, एसआई पे 8 ई बैग किए गए हैं, और इसी प्रकार से ई बैग एप्लीकेशन के 2 हैं। तो ये आपको अपडेट कहाँ से करने हैं, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय की एसआई की अगर आपको ओल्ड पासबुक अपलोड करनी है तो उसको अच्छी तरह से स्कैन करके डीडीओ के हस्ताक्षरित और आप यहाँ से अपडेट ई बैग से करेंगे। और किसी प्रकार के चालान वगैरह आप एसआई और जीपीएफ में जमा कराते हो तो यहाँ से आपको जीआरएन नंबर अपडेट करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपडेट लेजर का ये ऑप्शन दे रखा है। तो मैं जीपीएफ विड्रॉल क्लेम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जीपीएफ का, एसआई का, और ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इस पर ऑटोमेटिकली ये क्लिक मिलेगा और यहाँ राशि आपको दिखाई देगी। अगर आप इसमें इसे रिलेटेड अगर पासबुक देखना चाहते हो तो पासबुक है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक फॉर जीपीएफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर जीपीएफ से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको शो होने वाले हैं। तो यहाँ जैसे ही आपको क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में आपको टोटली जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये राशि आपको टोटल यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये अपडेटेड मई तक की ये राशि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अपडेट बैलेंस यानी पुरानी जो है इसमें अपडेट की गई, तो ये आपकी पुरानी पासबुक के रिलेटेड आपको दिखाया गया है कि अपडेटेड है या नहीं। अपडेट ओपनिंग बैलेंस अगर यहाँ से क्लिक करोगे तो अपडेट ओपनिंग बैलेंस यहाँ से अपडेट होके ये ऊपर अपडेट हो जाएगा 2012 के बाद। तो आपको क्लेम करना है। सबसे पहले इसमें देखिए क्लेम और विड्रॉल डिपॉजिट इस प्रकार का ऑप्शन है। तो हमें जब भी रिटायरमेंट ये सुपरएनुएशन या किसी प्रकार से रिटायरमेंट आप लेते हो या मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, तो क्लेम ये किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लेम पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाई देगा, ऊपर ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा और रिसीप्ट दिखाई देगी, ये सारा टोटल दिखाई देगा। सबसे पहले इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई फॉर्म्स, बैंक डिटेल और डॉक्यूमेंट। सबसे यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो इसमें देखो कंप्लीमेंट्री रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट और आपके सुपर एनुएशन, टर्मिनेटेड और वॉलंटियर रिटायरमेंट। तो मोस्टली जो है अधिवार्षिकी जिसको बोलते हैं, यानी कि सेवानिवृत्ति होती है, तो सुपर एनुएशन के अंदर आती है। कंपलसरी रिटायरमेंट का कोई ऑप्शन अगर गवर्नमेंट करती है तो कंपलसरी का आता है, और टर्मिनेटेड कोई एम्प्लॉय हो जाता है तो ये लगेगा आपका। वॉलंटियर यानी वीआरएस जिसको अपन बोलते हैं, तो ये आपको करना होता है। सुपर एनुएशन कर रहा हूँ, मोस्टली सुपर एनुएशन होता है। जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करोगे तो इस एम्प्लॉय से रिलेटेड डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन की डेट ले लेगा, ऑलरेडी क्लेम अमाउंट किस प्रकार का है वो यहाँ पर ले लेगा, रिटायरमेंट का अमाउंट है वो यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लेम अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है, टोटल अमाउंट इन बैंक और रिटायरमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, नीचे आपको अमाउंट इन बैंक एंड रिटायरमेंट अकाउंट्स में वेरिफिकेशन। ठीक है,
तो ये वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, अगर रिटायरमेंट का अकाउंट अलग प्रकार का है तो ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो बैंक डिटेल पे आपको ले आएगा, यहाँ बैंक डिटेल दिखाई देगी जो आपने ऑलरेडी इसको फिलअप कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है क्यों इसी अकाउंट में ये पैसा आने वाला है रिटायरमेंट का जो जीपीएफ का है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में डॉक्यूमेंट मांगेगा। यहाँ पर देखिए आप डॉक्यूमेंट में दो प्रकार से मांग रहा है, एक तो जीपीएफ ओल्ड पासबुक और एक आपकी रिटायरमेंट ऑर्डर। तो यहाँ से इसको जैसे ये एक्शन आ रहा है यानी ऑलरेडी ये अपलोडेड है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से आपकी डाउन मतलब अपलोड नहीं होगी। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है, फिर अपन आगे इसी यहीं से दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर देंगे। मैं डैशबोर्ड पे दोबारा चला जाता हूँ और आपको आना ई बैग पे, ठीक है। किसी प्रकार की अगर आपको अपडेट करनी है तो ई बैग से करनी होती है, या ई बैग पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ स्कीम पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी स्कीम्स जो आपसे रिलेटेड हैं, इस SIPF ऑफिस से रिलेटेड, SIPF से रिलेटेड वो सारी दिखाई देगी। तो जीपीएफ का काम कर रहे हो तो जीपीएफ से रिलेटेड आपको सर्च करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उसके 3 महीने पहले इसकी कंट्रीब्यूशन जो भी आप डिडक्शन करते हो वो बंद करनी होती है, और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले ये करना है खुद एम्प्लॉय को ही पड़ता है, डीडीओ का इसमें कोई रोल नहीं है। फिर आप यहाँ देखिए जैसे ही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो एडिशनल लेजर फर्स्ट, एडिशनल लेजर सेकंड, ये सारा आ गया। अपेंडिक्स डी नॉमिनेशन फॉर्म, ई बैग, बैक कवर, ओल्ड पासबुक, इंटीमिनेटेड बॉन्ड वो होता है जिसमें आपको एक एफिडेविट देना होता है SIPF ऑफिस को, जिसमें ये लिख के देना होता है कि अगर मैं ज़्यादा अमाउंट उठा लूँगा जो मेरे क्लेम से ज़्यादा है तो मैं दोबारा भरने के लिए मतलब बाध्य हूँ, ठीक है। लेजर ये किसी प्रकार जैसे रिटायरमेंट ऑर्डर है तो रिटायरमेंट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है इस ऑर्डर को जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये ऑर्डर है तो इस ऑर्डर को आप यहाँ से क्लिक करके और इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। अगर आपका इस डेस्कटॉप से अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल से करें, मोबाइल से हो जाएगा, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे नहीं हो रहा था ऑलरेडी और अभी 2-3 दिनों से इस पर प्रॉब्लम भी चल रही है। तो आप यहाँ से करके इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव कर देंगे तो सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जिससे रिलेटेड होंगे सारे के सारे नीचे आपको शो हो जाएंगे। तो अब आप एक तो रिटायरमेंट ऑर्डर और एक जीपीएफ ओल्ड पासबुक और ये के इंटीमेटेड बॉन्ड जो है ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना है। इसके बाद में आप इस पर मैं दोबारा से उसी ऑप्शन पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है पूरा का पूरा जो डाटा हमने वहाँ अपलोड किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी प्रकार के अगर डाटा आपको अपलोड करने हैं तो ई बैग से ही करने होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो या आपने ऑर्डर सही किए कि नहीं किए। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड ऑर्डर के अंदर वो चीज़ें आपकी आ जाएगी जो आपने अपलोड की थी। जैसे जिस प्रकार से मैंने रिटायरमेंट ऑर्डर अपलोड किया है तो ये रिटायरमेंट ऑर्डर आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए इसको वैलिडेट करना होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को। तो जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यूर डाटा इज वैलिडेटिंग, इस प्रकार से आ गया और वैलिडेशन डन, नाउ यू कैन बी सबमिट एप्लीकेशन। तो अब वैलिडेशन डन हो गया यानी डाटा आपके वैलिडेट कर दिए वेबसाइट ने। अब आपको यहाँ से इसको सबमिट करना हो, जन आधार या आधार से किसी से भी कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली आ गया और यहाँ से फिर आपको OTP फिलअप करना होगा। अगर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नहीं जाता है तो इसको रीसेंड OTP करके आप सबमिट कर दें। चलिए ये OTP आने के बाद OTP एंटर करेंगे आप और सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको लोडिंग लेके और ये एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, इसको आप ओके करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद अब आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो आप कहाँ से करेंगे, तो ई बैग एप्लीकेशन ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ई बैग पहले जितनी भी संख्या होंगी उसमें से संख्या बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से पहले 2 थे यहाँ 3 हो गए यानी एप्लीकेशन आपका यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए ये एप्लीकेशन नीचे सबसे पहले नीचे दिखाई दे रहा है 3 नंबर पे ये एप्लीकेशन है आज की डेट में। इसको यहाँ से आप क्या करेंगे डाउनलोड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद में इसको आप ओपन करेंगे। तो इसमें दिखा देता हूँ कि किस किस प्रकार के इसमें ऑप्शन आते हैं। तो ये आपका जीपीएफ का सेवानिवृत्ति का ये इस प्रकार से आ गया और यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई, अकाउंट नंबर आ गए और आपका यहाँ पर इंडेमिनिटी बॉन्ड क्षतिपूर्ति जिसको बंद बोलते हैं वो आ गया। इसको आप भरते हुए और हस्ताक्षरित करते हुए इस प्रकार से और यहाँ आपका OTP से वेरीफाई होगा ये फॉर्म और साथ में इसके डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाने होंगे आपको, जो मैंने पहले आपको बताया था और फिर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको ओल्ड पासबुक जो भी आपकी वो आपकी GPF से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं,
कर्मचारी के, वो आपको इंटेमिनेटेड बॉन्ड जो है वो अपने एफिडेविट लिखा रखा है वो आपको लगवाना है, और साथ में आपको इसके रिलेटेड जो भी आपके एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपको लगा के और आपको भेजना है, ठीक है। और साथ आपकी बैंक की पासबुक और जो भी इससे रिलेटेड, मेरा कहने का मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप जीपीएफ विड्रॉल का आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके।